हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन रूट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग टाइम टू टाइम अपने इंस्टीट्यूट पे नई नई चीज़ें ऐड करते रहते हैं। पिछले टाइम हमने स्नाइडर का कंप्लीट सेटअप हमने इंस्टीट्यूट पे रखा था, जिसमें हमने पीएलसी, एचएमआई ड्राइव और स्नाइडर की मल्टी फंक्शन मीटर रखा था। और इस बार हमने एलन ब्रेडली की कंप्लीट सेटअप रखा है। एलन ब्रेडली की पीएलसी, एलन ब्रेडली की एचएमआई और एलन ब्रेडली की ड्राइव, पैनल में और भी चीज़ें फिट है। हम कम्प्लीटली वन बाय वन अपने पैनल पर जाकर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने फिट किया है, सबका मॉडल नंबर एक्सप्लेन करेंगे। और एक मैंने प्रोग्राम रेडी किया है न्यूमेटिक सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए। एचएमआई स्क्रीन से हम ऑपरेट करेंगे, तो उसको भी हम देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो गाइज, जैसे मैं बता रहा था कि हमारे जो एलन ब्रेडली पीएलसी पैनल है, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज हुआ है, इसको वन बाय वन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ फिट है और किसका क्या यूज है। तो गाइज, ये जो माइक्रो 850 की पीएलसी है, ये हमारे पैनल पे फिट है। और इसका जो मॉडल नंबर है आपको दिख जाएगा यहाँ 2080 समथिंग लिखा हुआ है, और मैक आईडी आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। इसमें यहाँ कुछ इनपुट और आउटपुट के स्टेटस के लिए ये ऊपर इनपुट की स्टेटस दिखेगी और यहाँ आउटपुट का स्टेटस दिखेगा। इसमें प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूं। एक तो इथरनेट का ऑप्शन है, जिसमें आपको दिख रहा है केबल लगा हुआ है। दूसरा ऑप्शन उसके नीचे है, जो कि RS-232 सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, इसके थ्रू भी हम अपनी पीएलसी में प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। और एक तीसरा ऑप्शन है, ये प्रिंटर में जो केबल यूज करते हैं, उस केबल के थ्रू हम अपने लैपटॉप के थ्रू यूज करके पीएलसी में प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या क्या है, अगर मैं इनपुट्स आपको दिखाऊं, तो ये जितने सारे ऊपर जो टर्मिनल्स है, ये सारे इनपुट के टर्मिनल्स है, डिजिटल इनपुट के टर्मिनल्स। ये इनपुट कॉमन जीरो से लेकर इनपुट 0 से लेकर इनपुट 7 तक, उसके लिए एक कॉमन है जो कॉमन 0 है। और इनपुट 8 से लेकर इनपुट 13 तक एक उसके लिए दूसरा कॉमन है, कॉमन 1। ये दोनों सेपरेट करके इन्होंने इसलिए लगाया है ताकि अगर हमको कुछ इनपुट्स को सिंकिंग में रखना है, कुछ इनपुट्स को सोर्सिंग में रखना है, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। फिलहाल हमारी जो पैनल की वायरिंग हुई है वो सब सिंकिंग मोड में हुआ है, तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों कॉमन को लूप करके 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से। नीचे ये सारे, नीचे अगर मैं देखूं तो नीचे हमारी पावर सप्लाई के लिए है, पीएलसी को पावर सप्लाई जो देना है, जो कि एसएमपीएस के थ्रू आ रहा है। ओके। और नीचे आपके आउटपुट के टर्मिनल से, ये सारे जो आउटपुट्स है, इसमें रिले टाइप आउटपुट है। आपको पता होगा कि पीएलसी के आउटपुट दो टाइप होते हैं, एक ट्रांजिस्टर टाइप और एक रिले टाइप आउटपुट। ये सारे आउटपुट्स जो है डिजिटल आउटपुट्स रिले टाइप। पैनल के अगर इस पोजीशन को देखूं, ये तीन चीजें अलग अलग फिट है। इसको हम एड ऑन बोर्ड बोलते हैं, जो पैनल के ऊपर हमने पीएलसी के ऊपर फिट किया। ये हमारी RS-485 की कम्युनिकेशन बोर्ड है, सीरियल आइसोल बोलते हैं, सीरियल आइसोल बोलते हैं। इसके थ्रू हम अपनी किसी भी 485 की डिवाइस को हम इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे मल्टी फंक्शन मीटर हो या मेरी ड्राइव हो, किसी भी चीज को इसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं या डेटा भेज सकते हैं। उसके बगल में आपको 2080 IF2 मॉडल है। ये एक्चुअल में एड ऑन बोर्ड है, एड ऑन बोर्ड है एनालॉग इनपुट के लिए। वैसे IF2 मॉडल जो है 2080, इसमें एक वोल्टेज इनपुट है और एक करंट इनपुट है। एनालॉग इनपुट किसी सेंसर या किसी प्रेशर ट्रांसमीटर के थ्रू अगर आपको सिग्नल भेजना है तो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और एक हमारा मॉड्यूल है, एक बोर्ड है 2080 OF2। OF2 जो है ये एनालॉग आउटपुट के लिए, इसमें भी एक वोल्टेज टाइप और एक करंट टाइप आउटपुट ये पीएलसी निकाल सकता है। किसी मैं अगर बोलूं किसी कंट्रोल वाल्व को, स्टीम कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करना है, तो इसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एनालॉग आउटपुट का बोर्ड है। तो गाइज, अब हम एक काम करते हैं, इस पूरे पैनल में हमारी वायरिंग कैसे सर्कुलेट हुआ है, कहां कहां गया है, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं फटाफट। सबसे पहले जो मेन पावर सप्लाई पैनल को मिल रहा है, वो ये एमसीबी के मतलब पावर सप्लाई यहाँ कनेक्ट है, यहाँ टीवी पर आकर है और यहाँ से ऐसे जाकर एमसीबी पर गया है। और एमसीबी की जो लाइन वाली सप्लाई है वो सेलेक्टर स्विच के थ्रू होकर जा रहा है। इसका मतलब ये कि अगर मेरी एमसीबी ऑन रहेगा तो भी मैं यहाँ सेलेक्टर स्विच से पूरी पैनल की सप्लाई बंद कर सकता हूँ।
ये इसलिए हमने लगाया क्योंकि बार बार एमसीबी को ऑन ऑफ के लिए यूज करना भी सही नहीं है, इसके कॉन्टेक्ट खराब हो जाते हैं। अब यहां सेलेक्टर स्विच से होकर ये चला जा रहा है, सेलेक्टर स्विच से होकर ये चला जा रहा है आपकी लाइन और न्यूट्रल की क्या बोलते हैं बस बार में। कहीं कहीं जहां जहां हमें लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई जरूरत पड़ेगी ये बस बार से उठा सकते हैं। ओके, और इस बस बार से जो सप्लाई जा रहा है वो एसएमपीएस की लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई जा रही है। बस बार से उठाया लाइन और न्यूट्रल और इसमें चला। ये एसएमपीएस की जो आउटपुट है ये 24 वोल्ट की आउटपुट है, यहां से ये निकल कर ये 24 वोल्ट की बस बार में जा रहा है। 24 वोल्ट की ये बस बार हो गई, ये 0 वोल्ट की बस बार हो गई। जहां जहां पैनल में 24 और 0 वोल्ट की जरूरत होगी इस बस बार से मैं उठा सकता हूं। यहीं से मेरे को किसी सेंसर को 24 वोल्ट देना है वहां दे सकते हैं, यहीं से किसी को 0 वोल्ट देना है दे सकते हैं। ओके, अच्छा ये सारे जो डिजिटल इनपुट्स है ये सारे आकर यहां से हमारे ये इनपुट के टीवी पे कनेक्ट है, टर्मिनल ब्लॉक जिसको बोलते हैं। मतलब यहां तक पीएलसी की इनपुट्स आई है और नीचे जो है हमारी ये जितने पुश बटन्स हो गए, सेंसर्स हो गए, ये हमारी जो न्यूमेटिक सिलेंडर की रीड स्विच हो गई, सबकी फीडबैक जो है पीएलसी के इनपुट पे कनेक्ट है, तो नीचे से कनेक्ट होगा। यहां तक हम पीएलसी से लाकर छोड़ दिए। ओके, अब मैं आउटपुट का बात करूं, जो पीएलसी के हमारी आउटपुट है उससे हमारी ये रिलेज ऑन हो रही है और 1 बाय 1 रिलेज जो ऑन हो रहा है उस रिले से जो एनओ के थ्रू ये टर्मिनल पे आकर सप्लाई मिल रहा है। अगर पीएलसी के आउटपुट 0 को ऑन करते हैं रिले 0 ऑन होगा और ये टर्मिनल पे सप्लाई आ गई। तो जैसे कि हमारे ये जो आउटपुट के ये टर्मिनल ब्लॉक से इस पे ये सारे लाइट्स कनेक्ट है, लाइट 0, लाइट 1, 2, 3, 4, 5, ये बजर है वैसे, और ये पंखा जो है उसके अगले आउटपुट पे कनेक्ट है। गाइज हमारे इस पैनल में टेम्परेचर इंडिकेटर भी लगा है सिलेक्ट का, टेम्परेचर इंडिकेटर PIC 152। आपको टेम्परेचर दिख रहा है 30.2। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने इस पे एक PT 100 वाली RTD लगा कर रखी है। ये कैसे काम करता है हमारे चैनल पे वीडियोस पड़े हैं, आप देख सकते हैं सेलेक्ट टेम्परेचर इंडिकेटर की। ओके गाइज हमारे पैनल में ड्राइव भी लगा हुआ है, पावरफ्लेक्स 525 मॉडल है और ये जनरली 1 HP तक की मोटर को ऑपरेट कर सकता है। और इसकी जो भी ड्राइव की जो कंट्रोल टर्मिनल्स है सब हम यहाँ लाकर छोड़ दिए हैं, ताकि अगर स्टूडेंट्स इससे अगर कंट्रोल कर रहे हैं ड्राइव को कंट्रोल वायरिंग के थ्रू, तो आराम से यहाँ अपना इनपुट और आउटपुट कनेक्ट करके अपना कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ओके, और ये हमारी पैनल में HMI कनेक्ट है, पैनल व्यू 800 7 इंच की HMI स्क्रीन है। इसमें जो प्रोग्राम डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है इसके रिलेटेड मैं डिटेल में वीडियो आगे बनाऊंगा, आप जरूर देख लेना। इसमें इथरनेट का ऑप्शन है या कोई और ऑप्शन है, इसमें आपको जरूर देखने को मिल जाएगा कि कैसे हम अपनी HMI स्क्रीन इसमें डाउनलोड करेंगे। तो गाइज हमने कुछ HMI में कुछ स्क्रीन डाउनलोड करके रखा है और इसके लिए PLC में प्रोग्राम रखा है, ऑलरेडी प्रोग्राम डला है। जनरली क्या है कि इससे हम अपनी न्यूमेटिक सिलेंडर को ऑपरेट करेंगे। तो ये हमारी न्यूमेटिक सिलेंडर है, ये मैग्नेटिक न्यूमेटिक सिलेंडर है। इसमें 2 रीड स्विच कनेक्ट है, एक रीड स्विच ये है और एक रीड स्विच ये है। ये क्लोज की फीडबैक बता रहा है, पीएलसी को डिजिटल इनपुट पे फीडबैक भेज रहा है कि अभी मेरी पिस्टन अंदर है, और अगर ये पिस्टन खुलता है तो ये वाली रीड स्विच ऑन हो जाएगी जो ये बताएगा सिलेंडर ओपन हो चुका है। तो गाइज देखिए जैसे ही मैं ओपन पिस्टन पे क्लिक करता हूं मेरी जो पिस्टन है वो ओपन हो चुकी है और आपको यहाँ रीड स्विच में एक रेड कलर की एलईडी दिख रही होगी कि ऑन हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, इससे छुपा हुआ है पाइप से, ये बता रहा है कि अभी पिस्टन ओपन है। और अगर आप HMI पे आप देखोगे तो यहाँ ओपन फीडबैक वाली जो सर्कल है वो ग्रीन हो चुका है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ फीडबैक अभी आ रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि क्लोज की फीडबैक आ रही है, राइट। तो अगर मैं PLC से जो फीडबैक वाली वायर है जिस इनपुट पे, जिस डिजिटल इनपुट पे लगा, अगर उसको मैं लूज कर देता हूँ, इसका मतलब कि फीडबैक तो जा नहीं रहा है। और इसमें प्रोग्राम ऐसे पड़ा है कि 10 सेकंड के अंदर अगर क्लोज फीडबैक नहीं आता है तो PLC क्या समझेगा उसको कि हाँ अभी पिस्टन क्लोज नहीं है। आप तो वही समझोगे ना, ऑपरेटर भी रहेगा वही समझेगा कि यार फीडबैक तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है कि वायर लूज है, कुछ भी एक्सटर्नल इश्यूज हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो PLC की जो फीडबैक वाली वायर है, क्लोज फीडबैक वाली वायर, उसको मैं लूज कर देता हूँ और देखता हूँ कितने देर बाद फॉल्ट जनरेट हो रहा है। तो गाइज मैं यहाँ से क्लोज फीडबैक वाली जिस इनपुट पे लगा हुआ है वायर, उसको मैं यहाँ से लूज कर देता हूँ। तो
तो गाइस जैसे मैंने वायर निकाल दिया है, अब 10 सेकंड तक वेट करते, देखिए फीडबैक तो अभी नहीं आ रहा है, क्लोज है, क्योंकि मैंने वायर निकाल दिया। 10 सेकंड बाद देखो फैन और बजर दोनों ऑन हो जाएगा। ओके, और इसका मतलब क्या है कि क्लोज तो है लेकिन क्लोज फीडबैक पीएलसी को नहीं मिल रहा है, इसलिए फॉल्ट जनरेट हो गया। और एचएमआई पे भी ये लिख कर आएगा कि क्लोज फीडबैक की फॉल्ट। तो आप एचएमआई पे देख सकते हैं कि फीडबैक वाला जो फॉल्ट है, क्लोज फीडबैक वाला फॉल्ट की इंडिकेशन यहां लिख कर आ रहा है, क्योंकि अभी क्लोज की फॉल्ट है। ओके, तो मैं इसको सही कर देता हूं, रीसेट बटन वापस से वायर में लगा देता हूं, रीसेट कर देता हूं। उसके बाद हम फिर ओपन फीडबैक का जो कंसेप्ट है कि ओपन फीडबैक अगर नहीं आ रहा है तो फॉल्ट कैसे आ रहा है वो आपको दिखाएंगे। तो गाइस जैसे आपने देखा कि क्लोज फीडबैक पहले नहीं मिल रहा था तो फॉल्ट आया, अब वापस से मैंने वायर कनेक्ट कर दिया तो क्लोज फीडबैक आ रहा है, सर्कल पे भी दिख रहा है। ओके, अब यही चीज मैं अगर ओपन फीडबैक में देखूं, ओपन का फॉल्ट आ रहा है कि नहीं, मैं एक काम करता हूं, यहां से पिस्टन को ओपन करता हूं, तो ओपन फीडबैक अभी तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी वायर को, जो फीडबैक वाली वायर है उसको लूज कर दूंगा तो फिर इसकी जो फीडबैक है 10 सेकंड बाद ये फॉल्ट जनरेट कर देगा। मैं इसकी वायर को लूज कर देता हूं, ठीक है, तो ये देखिए इसकी मैंने ओपन फीडबैक वाली जो वायर है उसको मैंने लूज कर दिया है। अब 10 सेकंड बाद फिर से आपको एक फॉल्ट जनरेट होगा, आपको दिख जाएगा, ये देखिए हो गया। तो गाइज आप देखिए अब जो है ओपन फीडबैक नहीं आ रहा है, तो फॉल्ट की बजर ऑन हो गई है, फैन भी ऑन हो गया है, और यहां आपको एचएमआई स्क्रीन पे ओपन फीडबैक की फॉल्ट लिख कर आ रहा है, जो ये बता रहा है कि हाँ ओपन की फीडबैक की फॉल्ट है। तो आप देख सकते हैं ओपन फीडबैक की फॉल्ट लिख कर आ रही है, मतलब कि अभी सिलेंडर ओपन तो था लेकिन फीडबैक नहीं आया। अब मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं रीसेट बटन दबाता हूं, रीसेट बटन दबाते ही जो फॉल्ट है वो रीसेट हो चुका है। ओके, तो गाइज आज के लिए इतना ही। हमारे पैनल में जो जो चीजें यूज हुआ है सारे को मैंने डिटेल डिस्कस किया है, और टाइम टू टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी वीडियोस मैं यूट्यूब पे डालते रहूंगा कि कैसे पीएलसी में प्रोग्राम डाउनलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे एचएमआई डिजाइन करके डाउनलोड करना है, वीएफडी पे कैसे काम करना है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।